तो कैसे आप सब, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, वर्ष 1959 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित इसकी शुरुआत 1960 में दिल्ली में हुई और अंततः 1963 से देहरादून में हुई। 1963 से देहरादून में हुई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। अगला प्रश्न, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है कोलेरू झील? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महासागरों में पाए जाने वाले पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है महासागरों में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 97.3% है। महत्वपूर्ण बात यह है, पृथ्वी पर कुल जल का 97.3% भाग महासागरों द्वारा निर्मित है। बर्फ की चोटियों में कुल पानी का 2% भाग होता है। भूजल कुल जल का 0.68% है। कुल जल का 0.01% हिस्सा नदियों का है। तो कुल जल महासागरों में पृथ्वी का 97.3% है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी निकलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य हिमालय नदी प्रणालियां सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणालियां हैं। सिंधु नदी जो है दुनिया की महानदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है, भारत से होकर बहती है और उसके बाद पाकिस्तान से होकर अंत में कराची के पास अरब सागर में जाकर गिरती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यालय वाला यह निदेशालय भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक संस्कृत नाटक है जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को बताता है। और यह एक संस्कृत नाटक है जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को ही बताता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 किलोमीटर की थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, यह ट्रेन साहिब सुल्तान और सिंध नाम के 3 भाप इंजनों द्वारा खींची गई थी। ट्रेन में 14 डिब्बे थे कुल और इसमें लगभग 400 लोग सवार थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी कुल। अगला प्रश्न, भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है मिट्टी से बंधा हुआ बांध? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवनी। ये सिवनी कहां पड़ता है? ऑप्शन ए, सिवनी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भीमगढ़ बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में स्थित है। तो यह सिवनी जिले में स्थित है और यह बेनगंगा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहां दांडी नमक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी।
इसे महात्मा गांधी जी ने चलाया था और इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक के एकाधिक का विरोध करना था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और वेट शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री यह एक विश्वकोश है जो प्राकृतिक दुनिया के सभी पहलुओं को कवर करता है, जिसमें भूगोल, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, कृषि गणित, औषध विज्ञान, खनिज विज्ञान, मूर्तिकला और कीमती पत्थरों आदि शामिल हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरल हिस्ट्री। अगला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा है जो ऑक्सीजन को ले जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। अगला प्रश्न, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है प्रशासनिक सुधार विभाग? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरटीआई से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ अच्छी नॉलेज मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।